मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक जो है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ रूट्स। और गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम हर साल आता ही आता है। ठीक है, आपको बेटा पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। जहाँ पर ये जो रिस्ट्रिक्शन होती है, जहाँ पर ये जो ए कोफिशिएंट है उसको होना पड़ता है नॉन ज़ीरो। ठीक है ना, ये जो ए है बेटा इसको होना पड़ता है नॉन ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, है कि नहीं। इस वजह ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये जो ए बी और ये जो सी होते हैं, ए बी और ये जो सी है बेटा, ये बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से। ठीक, पता है हमें। अगर नेचर की हम बात कर रहे हैं तो हमें जानना ज़रूरी है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसको डी से प्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस की 4ac। अगर मैं हिंदी में बात करूं, डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में बोला जाता है विविक्तिकर। ठीक है, थोड़ा बहुत हिंदी भी जान लो, विविक्तिकर बोला जाता है। ठीक है, 3 केस हमारे पास होते हैं विविक्तिकर के फॉर्म में, डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्म में 3 केस हमारे पास हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ केस 1, यहाँ पर केस 2 और यहाँ लिख रहा हूँ मैं केस 3। ठीक है बेटा, जो रूट्स की जो नेचर होती है ना, अगर मैं देखूँ यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की किसे कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 हो, तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 होंगे। अगर मैं नेचर की बात करूँ वैसे तो रूट्स होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है रियल रूट्स और एक होता है इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, डिटेल में समझा रहा हूँ। आपके क्लास 10th के सिलेबस में जो आप पढ़ोगे वो सिर्फ रियल रूट्स के बारे में पढ़ोगे, इमेजरी रूट्स आपके सिलेबस में नहीं है, वो क्लास 11th में पढ़ोगे। ठीक है बेटा, तो उसी के हिसाब से ये चीज़ आपको बताई जाती है क्लास 10th लेवल तक। इफ़ देखो डी, तो ये फॉर्मूला हुआ बी स्क्वायर माइनस 4c। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब होता है पॉजिटिव अगर आती है, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है देन रियल रूट इज एग्जिस्ट एंड रूट्स जो होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी, डिफरेंट आएगी। क्लियर, मेन बात पता चली, एग्जिस्ट होगा और आप डिफरेंट रूट होंगे उसके। क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटा, अगर इफ d की वैल्यू 0 आ जाए देन रियल रूट एग्जिस्ट, देन रूट्स इज रियल एंड इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब d की वैल्यू 0 होगी ना बेटा, तो रूट्स आपका, रियल रूट आपका एग्जिस्ट करेगा और साथ ही साथ दोनों रूट्स इक्वल होंगे। मतलब x की जो दोनों वैल्यू होगी वो सेम टू सेम आएंगी। इफ़ d इज लेस देन 0, यानी कि अगर नेगेटिव आ जाता है देन रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो रियल रूट नहीं निकाल सकते आप, इस केस में निकलते हैं इमेजरी रूट्स, और वो सीखोगे आप क्लास 11th में। ठीक है बेटा, दो केस हैं, अगर डी आपका पॉजिटिव आता है तब आपका रियल रूट निकलेगा और दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे। अगर डी आपका 0 आता है तब भी रियल रूट निकलेगा और उस केस में आपका रूट इक्वल आएगा। अगर आपका डी नेगेटिव आता है तो रियल रूट नहीं निकलेगा। ओके, अब आते हैं बेटा क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो फाइंड करो। अब जब बेटा ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड है, बट नेचर की बात पूछ रहा है और डिस्क्रिमिनेंट आप निकालोगे, तो उस स्टेज में, उस स्थिति में आपको जो यूज़ करना चाहिए वो करना चाहिए क्वाड्रेटिक फार्मूला, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक, ये देखो बेटा, ये हमारा इक्वेशन है, गिवन करके लिखेंगे हियर। ए के प्लेस पे 2 है, बी के प्लेस पे माइनस के 3, ये एक, ये बी, एंड सी के प्लेस पे प्लस की 5 है। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट डी निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। वैल्यू निकालो बेटा, 2 बी का स्क्वायर, नहीं बी तो हमारा -3 है, -3 4, ए हमारा 2 है, सी हमारा 5 है,
-3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करना पॉजिटिव होता है, 4 दूनी 8 पंच 40, ठीक है ना, 80 क्यों लिख रहा हूँ, 40, तो माइनस करेंगे माइनस के 31, सिंस डी इज नेगेटिव, डी नेगेटिव आ गया, देयरफॉर रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सिंपल, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन तो आपने पहले भी किया है। सिंस ए आपके पास 3 है, बी आपके पास बेटा कितना है, -4√3, ठीक है, एंड सी आपके पास क्या है बेटा 4। देयरफॉर डी आप निकालोगे, सूत्र होता है b² - 4ac, ठीक, बी आपके पास है -4√3 स्क्वायर 4ac, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 4 4 ज़ा 16 इंटू में 3, सेम टू सेम चीज़ है, 0 आ गया डी की वैल्यू। सिंस डी इज 0, देयरफॉर रियल रूट एग्जिस्ट एंड इक्वल, दोनों के दोनों रूट, जो रूट है बेटा वो एग्जिस्ट भी करेगा और दोनों रूट इक्वल भी होंगे, ये हमें पता चल चुका है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, एक्स का सूत्र क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस √b² - के 4ac अपॉन में 2a। ओके बेटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक, अब आप देखो वैल्यू पुटअप करो, माइनस बी हमारे पास कितना है बेटा, -4√3 प्लस माइनस b² - 4ac, अभी आपने निकाला, कितना निकाला, 0, रख दो वैल्यू डायरेक्ट, और a की वैल्यू कितनी है 3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 होता है, 2 3 ज़ा 6। ठीक, किसी भी नंबर में प्लस ऐड करो या माइनस करो वही रहता है। ठीक है, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2√3/3। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे ट्वाइस, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना आसान था, ट्वाइस का मतलब 2 बार आएगा। अगेन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हियर ए के प्लेस पे 2 दे रखा है, बी के प्लेस पे -6 एंड सी के प्लेस पे 3 दे रखा है। ठीक है बेटा, तो हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट डी, फॉर्मूला होता है b² - के 4ac, -6 का स्क्वायर 4a एंड c, 36 आ जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो ये आ जाएगा 12 को लिख सकता हूँ मैं 4 × 3, 4 का स्क्वायर √2, 3 का बना नहीं, ये रूट में 3। ठीक है, ये डी की वैल्यू आ गई, ये डायरेक्ट तुम 12 पे लिख लो। ठीक है, कुल मिला के पॉजिटिव है, सिंस डी इज पॉजिटिव देयरफॉर रियल रूट एग्जिस्ट एंड डिफरेंट। क्लियर, चीज़ें आई समझ में हमें बेटा। कोई भी चीज़ अगर आपको दिक्कत करती है तो आप प्लीज़ वीडियो को एक बार दोबारा देखें। देखेंगे यहाँ पे फिर से वही यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक, क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, माइनस के बी प्लस माइनस b² - के 4ac अपॉन में 2a। वैल्यू पुटअप करेंगे, माइनस बी हमारे पास है बेटा -6 प्लस माइनस b² - 4ac हमारे पास आया था 12, a की वैल्यू हमारे पास है 2, माइनस इंटू माइनस 6 हो जाएगा, और जब हम 12 को बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से तो ये आ जाएगा 2√3। ठीक है, ये हमारा रूट डी है, डी तो हमारा पॉजिटिव आया था। ठीक है,
डी हमारा पॉजिटिव आया था, क्या कर रहा हूँ, तो √12 को जब बाहर निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा 2√3, नीचे से 2 2 4, ऊपर से 2 कॉमन आएगा, 2 3 6, प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, बचेगा √3। ठीक है, ये आ गया। टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, और इधर लिख देता हूँ दूसरी जगह पर टेकिंग नेगेटिव साइन। सो देखो बेटा, जब पॉजिटिव साइन लोगे तो क्या होगा, ये तो लेना ही है 3, और यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ से प्लस का लेना है, और में 2, बस यहीं छोड़ दो। दूसरा 3 तो आएगा ही आएगा, और प्लस माइनस से आपकी चॉइस हमारी माइनस है, तो माइनस लग गया, इधर क्या है √3। इसको और सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज ये रैशनल है और ये इरेशनल है, तो रैशनल और इरेशनल आपस में ऐड नहीं होते जब तक वो सेम टू सेम ना हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है।